आवश्यक चेतावनी। हम सभी को ओम नांग ध्वनि का उच्चारण कहना है अगर जम्मू भारत देश में रहना है। आध्यात्मिक संस्थापक अथवा आध्यात्मिक डॉक्टर विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन सत्संग जम्मू भारत ये इसलिए कह रहा हूँ कि ओम नाम ध्वनि का उच्चारण करने से हमारा जीवन सुखमय, समृद्धि और विकास की ओर, शरीर को फिट रखते हुए, मानसिक स्थिति को शक्तिशाली बनाते हुए अथवा आध्यात्मिक विचार क्रांति जो कि इस समय की मांग है और हर समय की मांग है के द्वारा जागृत करते हुए हमें सत्य मार्ग की ओर हमारे जीवन को आगे ले जाता है। इसलिए ओम नाम ध्वनि का उच्चारण आवश्यक है। नंबर 2, हमें इस बात का ज्ञान देता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारे जीवन में 4 लक्ष्य हैं उनकी ओर ले जाने में सक्षम है। नंबर 3, हमारी शारीरिक अवस्था को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली अवेयर अवस्था में ले जाता है। नंबर 4, हमारी आयु को लंबा करता है। नंबर 5, हमारे भीतर से विकार और रोगों को भस्म करता है। नंबर 6, हमें संसार और अध्यात्मता में क्या अंतर है उसके विषय में बोध कराता है। नंबर 7, ओम नाम ध्वनि के उच्चारण से हमें जीवन जीने की कला आ जाती है। नेक्स्ट, ओम ध्वनि का उच्चारण करने से हमारे भीतर से भेदभाव की क्रिया समाप्त हो जाती है। और फिर हम द्वंद्व भाव से निकलते हुए राग द्वेष से आगे बढ़ते हुए स्वतंत्र रूप से सच्ची आज़ादी अपने भीतर से प्राप्त कर लेते हैं। हमें मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो जाता है और इसी के साथ साथ हमें आत्मबोध भी हो जाता है। इसलिए मेरे जीवन का जो लक्ष्य है
और हम सबका लक्ष्य है ये कि हम मानवता को इस धरती पर पूर्णता अंतःकरण से जगाएं, और जागने के बाद इंसान कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है, क्योंकि जागना जो है एक तो मसनूई है, एक सत्य है। मसनूई जागना और सोना है, जो रात को सोते हैं सुबह जाग जाते हैं, वो टेम्परेरी है। एक जागना भीतर से है, अंतःकरण से जागना है, जहाँ हम कभी भी सोते नहीं। इसलिए मैं उस जागने की बात कर रहा हूँ जहाँ कभी भी नहीं सोना है। उसका अर्थ है भीतर से जागे रहना। उसी को योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा में हम जागते सोते हुए भी जागे होते हैं, और जो नींद आप 8 घंटे 6 घंटे मसनूई लेते हो, वो आपकी नींद 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इसलिए बाहरी निद्रा आपकी पूर्ण योग निद्रा के द्वारा हो जाती है, और आप स्वस्थ भी रहते हैं। आपकी कार्यशैली करने की क्षमता बढ़ जाती है, और आप जो भी कार्य करेंगे या करते हैं वो मानव कल्याण के लिए होता है। इसलिए मेरी वाणी जो मेरे सतगुरु के द्वारा मेरे भीतर से आती है, उसको आपके समक्ष रखता हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता हूँ जिससे मानवता का नुकसान हो, क्योंकि जब धरती की रचना हुई, सूरज की रचना हुई, चंद्रमा की रचना हुई, और फिर हम इस मानव देह में इस धरती पर आए, तो उस दिन हम जागे हुए थे। लेकिन धरती पर ये 5 तत्व का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित हुआ माँ की कोख में 9 महीने के बाद जब ये माँ की कोख से गर्भ से बाहर आता है, तो फिर हमें जो 5 शक्तियाँ बाहरी रूप में मिलती हैं, उनका लगाव पृथ्वी से है। तो वो 5 शक्तियाँ कौन सी हैं जिनसे हमारा शरीर बना है? फिर उनके विषय, तो जिनसे शरीर बना है वो मैंने बता दिया आपको। शरीर, मन और बुद्धि, 3। शरीर का लिंक पृथ्वी से, मन का लिंक चंद्रमा से, बुद्धि का लिंक सूर्य से है। अगर ये तीनों का लिंक इसी प्रकार जुड़ा रहे तो हमें 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं, ये इनके प्रति ही ज्ञान देते हुए हमें संसार की आकर्षण में नहीं फंसने देंगे। लेकिन होता क्या है, आंखें खुलती हैं तो सामने सब कुछ दिखता है, कान सुनते हैं तो हर बात सुनाई देती है, नाक सूंघता है तो खुशबू बदबू आती है, जीभ बोलती है और स्वाद लेती है, तो शब्दों की परिभाषा बोलती है और खाने वाली वस्तुओं का स्वाद लेती है। और फिर रही आपकी चमड़ी, स्पर्श करने से उसको फीलिंग होती है।
तो पृथ्वी का जो अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो बड़ी शीघ्रता से हमें अपनी ओर खींचता है, क्योंकि हमारे पांव धरती से जुड़े हैं। धरती से जुड़े रहना तो आवश्यक है, लेकिन निर्लेप अवस्था में जुड़े रहें तो दिक्कत नहीं आएगी। तो उस निर्लेप अवस्था में जाने के लिए ही मैं कहता हूं कि हम सभी को ओम नाम ध्वनि का उच्चारण कहना है अगर जम्मू भारत देश में रहना है। ओम नाम ध्वनि का उच्चारण प्राकृतिक है, डिवाइन है। ये उसी समय से ध्वनि मिली है हमें जब सूरज, धरती और चांद निर्माण में आए अपने आप, किसी ने नहीं बनाया इनको, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तब आए तो तभी से ये ध्वनि सार्थक है और यही सार्थक रहेगी, आकाश में भी और धरती पर भी। हाँ, उसके बाद बहुत सी ध्वनियाँ इंसान की बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा विकसित की गई, जिनका सरोकार केवल हमारे शरीर तक था। लेकिन जिस ध्वनि की मैं चर्चा कर रहा हूं, ओम, उसका सरोकार हमारे शरीर तक, हमारी शुद्धि तक, हमारी बुद्धि तक और उससे आगे जिस अलाई शक्ति से हम इस धरती पर मानव देह में आए हैं, उसको जानना है। ये स्वर्ग हमें सार्थक में मिला है, भूमि, और उस स्वर्ग में रहते हुए हमें वापस फिर अपनी दुनिया में जाना है। तो वो दुनिया क्या है, जहाँ एक दुए के साथ मैं आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के वासी जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहे दे मिलावा नहीं। तो यहाँ ये पंक्ति है, शब्द मिलावा हो रहे दे मिलावा नहीं। तो शब्द किसको कहते हैं? ध्वनि, आवाज, आकाश। तो हम उस ध्वनि से आए हैं, हमें अल्टीमेट उसी ध्वनि में जाना है। वो एक डिवाइन ऊर्जा है, अलाई ताकत, खुदाई ताकत, परमात्मीय शक्ति, जिसको अलग अलग नाम संस्कृत भाषा के आधार पर दिए गए हैं, लेकिन है वो एक इसलिए है क्योंकि उसकी ध्वनि को हम बदल नहीं सकते। तो उसको ऐसे हमने पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को सीधे रखते हुए, ये एक ही चीज़ है, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए। तो ये ध्वनि हमें जन्म के समय मिली है, इसी को करना है। इसी में रंग भेद, देश, नस्ल, जात पात, मजहब का कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ मानवता को जगाने के लिए है। श्वास भरना है नाक से, रोकना है। जितना लंबा आपका श्वास है उतना लंबा इसको करिए, फिर श्वास को भरिए नाक से, पेट तक ले जाइए, रोकिए,
तो इस तरीके से जो मैंने बताया, इस ओम नाम ध्वनि का उच्चारण कहना है। तो इससे हमारे सारे कार्य सार्थक सिद्ध होते हुए हमारा जीवन सफलतम लक्ष्य की ओर अपने मार्ग पर ठीक चलते हुए बीत जाता है। तो इसके क्या फायदे हैं? दुनिया के जितने प्राणायाम हैं, दुनिया की जितनी योगिक क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी इसमें समा जाती हैं। इस एक को ही करने से आपके सारे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, सूरज नाड़ी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और भ्रामरी, ये सारे के सारे ओम उच्चारण को उद्गीत कहा गया है। इस सारे के सारे ये उद्गीत में लीन हो जाते हैं। प्राइमरी स्टेज पर आप वो कर सकते हैं जिन 10 की मैंने चर्चा की, 9, 10 जितने भी हैं ये, और अल्टीमेट आपको इसी एक में जाना है। फिर आपका ध्यान समाधि अपने आप लगता है और आपकी आयु अपने आप बढ़ती है और आपकी जो स्वस्थ है वो फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली अवस्था में चला जाता है। ये एक ऐसा सत्य है जिसके भीतर पूरे विश्व के ग्रंथ, पूरे विश्व के शास्त्र, पूरे विश्व की विद्या लीन हो जाती है। इसलिए तभी मैं कहता हूं, हम सभी को ओम नाम ध्वनि का उच्चारण कहना है। अगर हमें जम्मू भारत देश में रहना है, इसमें कोई ये ना कहे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं। आप अपने अपने संप्रदायों में जहां आप गलती से बंट चुके हो, जो करना चाहते हैं करो, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन इस ध्वनि को जरूर करना है। वो अपने धर्म में, संप्रदाय में जो भी कर रहा है वो करे, लेकिन जो मूल है, जो मध्य है, जो अंत है, जो अनंत है, इसको जरूर करना है। ये इसलिए कह रहा हूं कि प्रकृति में ये ध्वनि श्वास क्रिया के द्वारा शुरू होती है और अल्टीमेट श्वास ही हमारा जीवन है, प्राण बाजू। और हमने इस संसार से, इस प्रकृति में जो हमारी प्राण बाजू है, उससे जाते हुए इन प्राण बाजू को, प्राणों को नियंत्रण करना है। जो इसके द्वारा नियंत्रण हो जाएंगे,
धीरे धीरे आपके भीतर से एक अनाहत नाद ध्वनि आना शुरू हो जाती है। इसको बैखरी ध्वनि कहते हैं, उच्चारण करना मुंह के द्वारा, ओरल भाषा, ओरल अवस्था में। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब ध्यान समाधि में जाते हैं, आपके प्राण वायु प्राण शक्ति कंट्रोल में आ जाती है। फिर आप शांत बैठिए और अपने भीतर से ही इस ध्वनि को सुनिए। पहले तो इसको स्ट्रक साउंड है प्रकृति में, प्रकृति से परे ये अनस्ट्रक साउंड है, अनाहत नाद ध्वनि। पहले बैखरी थी, फिर मध्य में पश्यंती परा, फिर उससे आगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं अनाहत नाद ध्वनि और अनाहत ज्योत। जो मैंने आपको अभी कहा, हम उस देश के वासी जहाँ पार ब्रह्म का खेल, पार ब्रह्म होता है संसार से परे आत्मतीय शक्ति, जहाँ उसका खेल का अर्थ है आनंद है, उसमें जाकर जाग जाते हैं। दीपक जले अगम अगम का बिन बाती बिन तेल। तो फिर हमारे भीतर क्या होता है, इस ध्वनि का उच्चारण करते करते हमारे भीतर एक अखंड ज्योत, दीपक मैंने प्रकाश, रोशनी, जिससे निकले उसे दीपक कहते हैं। तो हमारे भीतर से ही एक प्रकाश, एक ज्योत अखंड, बगैर तेल के बगैर बाती के ज्योत प्रकट होती है। तो फिर दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल, जिसमें ना तेल डालना है ना बाती डालनी है, तो उसकी ज्योत, असली ज्योत वही है। फिर आगे है, हम उस देश के वासी, यहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, वहाँ ना जात है ना पात है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ईसाई बौद्ध जैन, ये सब धरती पर ही संप्रदाय हैं। वहाँ कोई संप्रदाय नहीं, वहाँ एक ही जात है, वहाँ जाति वर्ण कुल नहीं, फिर वहाँ एक ही है, क्या? वासुदेवम कुटुंबम, पूरी धरती एक परिवार है। और शब्द मिलावा हो रहे, देह मिलावा नहीं। तो वहां शब्द है अनहट, अनाहत, अनस्ट्रक साउंड जो है, उसी में हम लीन हो जाते हैं। अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि, जो ऑटोमेटिक नाद का होता है, जो अपने आप आती है। एक बैखरी ध्वनि है जो हम खुद करते हैं, बैखरी नाद ध्वनि, वो जो स्ट्राइक जैसे ऐसे ऐसे साउंड, या घंटी बजाते हैं, तो दो चीज़ों के मिलने से वो साउंड जुड़ने से पैदा होती है। लेकिन जिस अखंड ज्योत और अनहत नाद ध्वनि की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट मौन। और उस कंप्लीट मौन में अनहत नाद ध्वनि चल रही है, उसको आनंद से सुनिए, और अखंड ज्योत का प्रकाश आ रहा है, उसे आनंद में देखिए। वही परमात्मा की आनंद वर्षा है, जिसको आप परमात्मा कहते हो, एक इनफाइनाइट ऊर्जा, खुदा कह लो, नाम जो भी दे लो आप, वो आपकी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसे एक असीमत ऊर्जा, विराट ऊर्जा कहता हूं। तो उसमें दाखिल हो जाओगे तो ये दोहा जो हमने बोला है वो सार्थक हो जाता है। यही जीवन है, इसी को जीवन लक्ष्य कहते हैं। इसी में चले जाओगे तो जीवन जीने की कला आ जाएगी, इसी में चले जाओगे तो सत्य की समझ आ जाएगी। लेकिन इसका बेसिक फार्मूला जो है वो ओम नाम ध्वनि का उच्चारण है। क्यों कि ये प्राण वायु और ओम नाम ध्वनि का उच्चारण ही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। तो प्राण वायु को कंट्रोल करना, प्राण वायु का नियंत्रण में आना ही
हमारा जीवन जो है वो शांत में, समृद्ध में, आनंद में, और इस भूमि को स्वर्ग कहते हैं, इसी स्वर्ग में रहते हुए आप सब ले सकते हो। लेकिन इंसान तो भटक गया छोटे छोटे तड़ाकों में, विवादों में। उससे बचिए और अपने जीवन को स्वयं भी आनंद से बिताइए, औरों को भी बिताने दीजिए। लेकिन जो मैंने कहा है उसे करना है। भारत देश, जम्मू भारत देश में रहना है तो हम सभी को ओम नाम ध्वनि का उच्चारण करना है। सबके लिए मूल मंत्र है ये, पूरे विश्व के लिए। इसके बाद आप राम कहिए, कृष्ण कहिए, जो मर्जी कहिए, लेकिन ये बेसिक है और अनंत भी यही है। इसके बीच में आपके जितने भी हैं, एक ओंकार, सतनाम, अल्लाहु अकबर, ओ मेरी मदर, ओम माने पद्मने हूँ, जितने भी ये संप्रदायों के मंत्र हैं वो सब इसके बाद आते हैं। उनको करो, उससे मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन मानवता क्या है उसकी समझ आ जाए आपको, जीवन जीने की कला क्या है उसकी समझ आ जाए, तो फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करो। इसलिए भारत में, जम्मू भारत देश में शांति, समृद्धि और आर्थिक दशा को सुधारने के लिए और इंसान के जीवन को जीवन की कला आ जाए सिखाने के लिए ये सबसे आवश्यक है। इसलिए मैंने इसको कहा है आवश्यक चेतावनी। ये जो चेतावनी है एक प्रेम पूर्वक चेतावनी है, इसमें कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, इसमें अंदर बहुत गहरी प्रेम की भाषा छुपी हुई है। तो प्रेम ही परमात्मा को कहते हैं और प्रेम ही इंसान का जीवन है। वो चाहे किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, किसी भी देश से संबंध रखता हो, किसी भी जात, जो कि हमारी जात एक ही है, मानवता, लेकिन जहाँ धरती पर तो बहुत सी जातियाँ हैं, उनसे संबंध रखता हो, वो संबंध जहाँ तक सीमित है उसको जहाँ तक ही प्यार से निभाइए, प्रेम से निभाइए, और उससे आगे स्वयं को जानिए और जीवन को प्रत्यक्ष में कैसे जिया जाता है उसकी कला सीख लीजिए। इसलिए जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं इस धरती पर, और जितनी देर आप जिंदा रहना चाहते हो कोई आपको नहीं मारता है। जो क्रिया मैंने आपको बताई है वो करिए, और करते करते अनहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत में चले जाइए। जहाँ मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा जीवन श्वासों की आने जाने पर निर्भर करता है। एक इंसान नॉर्मल श्वास जो लेता है 14 से 18 श्वास लेता है, और 14 से 18 श्वास भी जो उसको मिले हैं उसके आधार पर वो 120 साल जिंदा रह सकता है। ये गारंटी उसको मिली है, लेकिन वो गारंटी पूरी निभाता नहीं है। कहता है मेरे ये हो, फिर जब आप ऊट पटांग काम करोगे, ऊट पटांग धंधे करोगे, तो आपकी गारंटी कम पड़ जाएगी ना। तो 120 साल गारंटी जो मिली है उसके लिए आपको अपने जीवन शैली को सिंपल सरल स्थिति में गुजारना होगा, खान पीन ठीक रखना होगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और
ओम नाम का उच्चारण नॉर्मल करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी, क्योंकि श्वास ही जीवन है, आएगा तो जीवन है, गया तो वापस नहीं आया तो जीवन खत्म है। तो फिर क्या करना है हमने? मैं यहाँ आपको बता रहा था कि एक इंसान 14 से 18 सांस लेने के बावजूद भी 120 साल जिंदा रहने की गारंटी है उसके पास, लेकिन नहीं रह पाता है। मैंने बताया आपको कि आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और उनके जो विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सब के सब आपकी सेवा के लिए मिले हैं, लेकिन आप सेवा के बजाय उनका गलत इस्तेमाल करते हो, तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ता है और जीवन जो है वो समय से पहले चला जाता है। ये हमारी अवस्था है। आप देखिए, जानवर हैं वो भी सांस लेते हैं, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, यही जो काम लेते हैं उनका ज़्यादा है। अब जैसे एक कुत्ता है, वो 70 से 80 श्वास लेता है 1 मिनट में, तो उसका जीवन 16, 17, 18 साल तक है। और कछुआ 1 मिनट में 4 श्वास लेता है और वो 400 साल जिंदा रह सकता है, 400 से 500 साल। तो अगर आप भी, और वो उठपटांग कुछ नहीं करता है, लेकिन इंसान लालची है, उस लालच को छोड़ दे, तो वो भी अगर 1 मिनट में 4 से 5 श्वास लेता है तो भी 400-500 साल वो अपनी श्वास क्रिया को कंटिन्यू रख सकता है। क्योंकि श्वास आपको जो मिले हैं वो 18 मिले हैं 1 मिनट के लिए, तो आप बचाते हो, बचा कर रखते हो, तो उसको आप लंबा कर लोगे जीवन को। जैसे आपके पास 100 रुपया है, 1 दिन में भी उड़ा सकते हो और 10 दिन भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सहज भाव से आप सरल भाव से उसका सदुपयोग करोगे तो 10 दिन भी चल जाएगा, गलत इस्तेमाल करोगे तो 1 दिन में भी उठ जाएगा। इसी तरह से जीवन आपको मिला है, 120 साल के लिए तो मिला है, वो भी नहीं जी पाते हो, फिर कहते हो जी हमारी इतनी ही लिखी थी, फिर कहते हो नहीं जी हमारे कर्म ऐसे थे। तो भाई जब आपको ये समझ आ गई इतनी लिखी इतनी कर्म है, ठीक कर लो उनको। लिखने वाला कौन है? लिखा आपने है, किया आपने है, तो लिखने वाला कोई दूसरा थोड़े आएगा उधर। आप बोल रहे हो, आप ही लिख रहे हो, आप ही कायदे कानून बना रहे हो, तो जो भी नियम आपने यहाँ मुस्नुई बनाने हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो बनाते हो उस पर चलते नहीं हो। आपके कानून हैं, हमें रिश्वत ना लेनी है ना देनी है, लेकिन लेते भी हो देते भी हो। खुद कानून बनाते हो और खुद ही तोड़ देते हो। आप कहते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद ही झूठ बोलते हो और दूसरों से भी बुलवाते हो। तो ऐसे कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। मत कोई कानून बनाइए ऐसे उटपटांग जो आप इंप्लीमेंट, कानून तो उटपटांग नहीं है, लेकिन आप उटपटांग हो। सजम को सुधारिए, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। When you are disciplined in yourself, there is no need of any law. तो आप अपने आप को सुधारिए ना। कानून कितने भी बना लें आप, उनसे क्या होगा? आपका कानून बनाने के लिए दिमाग तेज है और उनको तोड़ने के लिए उससे भी ज्यादा तेज है वो। तो यहां मैं कहता हूं सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन। तो खुद को जानिए, आपके कानूनों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब हर इंसान खुद रियलाइज कर ले कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी है ना देनी है, तो कानून की क्या आवश्यकता है?
तो अगर कानून बना दिया तो फिर कोई लेता है रिश्वत या देता है, दोनों को उड़ा दो, कोई पाप होने नहीं। ये मैं कह रहा हूं, आप सोचते होंगे आप कौन हो कहने वाले। मैं कौन हूं कहने वाला, इसी बात को तो जानना है। इसलिए आप सब इस बात को जान जाएं, आत्मबोध करते हुए कि मैं कौन हूं। आप कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि आप कौन हैं। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, मैं कौन हूं, ये सब अपने भीतर से जानना है। उसी के लिए ही हम सभी को ओम नाम ध्वनि का उच्चारण कहना है, अगर जम्मू भारत देश में रहना है। इससे आपको मेरी इस अवश्य चेतावनी की समझ आ गई होगी। मुझे इससे कोई जाति फायदा नहीं है। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि ये धरती एक स्वर्ग है। इस स्वर्ग धरती को नरक मत बनाइए, मत पड़िए चक्रों में, तथा कथित पखंडों से निकल जाओ। आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं क्या हैं, मैं उनका अंतःकरण से ये कहता हूं कि वो आप करिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे भी करिए। फिर आपको समझ आ जाएगी हमारी मान्यताएं, हमारी प्रथाएं कहां तक सत्य हैं और कहां तक प्रथाएं हैं। सत्य और प्रथा और मान्यताओं का बहुत अंतर है। इसको जानने का प्रयास करो। आपकी पूजा पाठ पद्धति के जितने भी तरीके हैं वो अल्फाबेट हैं, सारे के सारे। उनसे आगे आइए। जो मालिक है, वो मालिक कौन है? ओ उच्चारण किया ध्वनि, और फिर श्वास को नाक के द्वारा भीतर पेट तक खींच लिया, रोका। ओ फिर भरा, रोका। ओ तो इसको ऐसे करना है। यही ध्वनि मालिक है हर ध्वनि की। जितने संसार की विद्याएं, जितने संसार के मंत्र और जितने शास्त्र हैं, उन सब की मालिक यही है। ओम परमात्माय नमः। यही परमात्मा की ध्वनि है। यही उस विराट शक्ति से ध्वनि निकली है और हमारा जीवन इससे आरंभ हुआ है, इससे और प्राण बाजू से ये ध्वनि निकलती है और प्राण बाजू बाहर जाती है। ध्वनि जब पूर्ण कर लेते हैं हम, फिर प्राण बाजू को भीतर खींचते हैं। अगेन द लाइफ स्टार्ट्स। फिर बाहर छोड़ते हैं। बाहर जब छोड़ते हैं तो विकारों को बाहर फेंकते हैं। भीतर जब ले जाते हैं तो
हमारे जीवन को चलाने वाली ऑक्सीजन हमारे भीतर जाती है। इसलिए इसको ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ मैंने वृक्ष, चलो आज के युग में वृक्ष कम है, अपने कमरे को खुला कमरा हो या ग्राउंड हो वहाँ कर सकते हो, जहाँ एयर ही हो, हवा हो, तो आप आनंद से करें और जीवन का आनंद लें। तो मैं अध्यात्म डॉक्टर JK नंदमूर्ति, ओम शांति वन आश्रम, गजय सिंहपुर, संग्रामपुर, जम्मू, भारत से ये आदेश, संदेश, चेतावनी और अंतःकरण की प्रेम पूर्वक वाणी के द्वारा कह रहा हूँ। किसी को भी कोई शंका हो इसके बारे में तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है 9622130585, स्पिरिचुअल डॉक्टर JK आनंदमूर्ति। ये मेरा YouTube चैनल है, उसको खोलिए और सुन लीजिए। ओ